हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि बीएचयू की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, एडमिशन की जो प्रक्रिया है, वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का सवाल है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया बीएचयू में या फिर डीयू में, उनका बहुत सारा सवाल आ रहा है कि सर अब हम कहाँ एडमिशन लें। तो अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है वो पहला कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। और सारे कोर्सेज के तो जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि कुछ कोर्सेज जो है उनके कट ऑफ्स जारी हो चुके हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज के कट ऑफ कितने गए हैं और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, और इसके बाद अलॉटमेंट जो है वो कितने राउंड्स में आने वाले हैं, सब्सिक्वेंट राउंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये रहा आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट रहा। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग दिख जाएगा। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज का जो है वो कट ऑफ अभी तक आ चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर लिखे कट ऑफ लिंक फॉर यूजी कोर्सेज। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के कट ऑफ जो है वो जारी किए जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए बीएससी बायो का, तो बीएससी बायो में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 594 नंबर गया। कितना है? 594 नंबर है। और एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो 188 नंबर। तो जिन भी बच्चों का अगर यूआर कैटेगरी से है और उनका 594 नंबर से अधिक है, 594 या 594 से अधिक है, तो आप अपना काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, यहीं से हो जाएगा इसी वेबसाइट से। और अगर एसटी कैटेगरी में आपका 188 या फिर उससे एबव है तो उसमें भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे देखें तो यहाँ पर बीएससी मैथ्स की भी बात की गई। यहाँ पर कट ऑफ जो है यूआर का गया है 570 नंबर और एसटी कैटेगरी का सिर्फ और सिर्फ 61 नंबर। तो इनका इतना मान के चलो कि अगर एसटी कैटेगरी से आपने फॉर्म बस भर दिया है और आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते बीसीए का भी आ गया है। यहाँ पर यूआर का 525 है, ओबीसी का कट ऑफ 465 है, एससी का कट ऑफ यहाँ 400 है और एसटी का 240 नंबर है। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है 460 नंबर। और वैसे ही आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बीकॉम का गया है यहाँ पर यूआर के लिए 415 और इधर एससी का भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पर एसटी का 118। बीए एलएलबी का कट ऑफ जो काफी हाई रहा है। ठीक है, 650 में से 562 नंबर इसका जो है पहला कट ऑफ जारी किया गया, इसमें यूआर का बस बताया गया। और बीबॉक में अगर देखें हम तो यहाँ पर 493 और ओबीसी का 283। ऐसे आप अपने अपने जो है कैटेगरी में आप देख सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस रहे जिनके कट ऑफ अभी तक जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली जो है वो जारी कर दी है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं प्रेस रिलीज में, ठीक है, तो यहाँ पर या फिर हम यहाँ पर चलते हैं लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग में। तो अगर आपका जो है कट ऑफ, अगर मान लीजिए जो भी कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है उतना या फिर उससे एबव है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे काउंसलिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए यूजी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फी पेमेंट के बारे में यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर बताया जाएगा आपको गाइडलाइन, कि आपको गाइडलाइन कौन कौन सी चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसको और इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, तो ये 1 सेकंड टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन काउंसलिंग में। जैसे कि यहाँ पर बताया गया हाई स्कूल का जो है वो मार्कशीट आपको चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। कुछ बोर्ड्स में जो है वो मार्कशीट और जो है आपका ये सर्टिफिकेट अलग अलग दिया जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको दोनों जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको साथ में दिया जाता है। एक ही मार्कशीट आपको मिलता है, पीछे सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड से तो आपको दोनों दिया जाएगा, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। और इंटरमीडिएट का भी चाहिए आपको। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको चाहिए। और अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पर अंडरटेकिंग भी भर सकते हैं। अब अंडरटेकिंग कौन कौन सी चीजों के लिए भर सकते हैं? यहाँ पर अगर नॉन क्रीमिलियर यानी कि ओबीसी एनसीएल का अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर अनेक्सर जो है फर्स्ट वाला डाउनलोड करके वो उसको फिल करेंगे, फिर उसको पहले ऑफलाइन उसको प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, प्रिंट कराने के बाद उसको फिल करना होगा, तब आप यहाँ पर उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे अगर आपके पास नहीं है तब। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो अनेक्सर 2 डाउनलोड करना है आपको, उसको फिल करके भरना है।
सबमिट करना है। अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये नहीं है तो यहाँ पर अनेक्जर 3 वाला डाउनलोड करना है आपको। और एंटी रैगिंग अगर ये आपको भरना है तो अनेक्जर 4 वाला। और इसके बाद अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, अगर बाय द वे आपके पास मान लीजिए कि गैप ईयर हो गया, ठीक है, मतलब आपने अभी पास किया था पिछले साल, ठीक है, तो पिछले साल आपका नहीं एडमिशन हुआ या उससे पहले पास किया था, ठीक है, पिछले साल नहीं, ठीक है, तो अगर 1 साल 2 साल का अगर आपका गैप हो गया है तो आप ये वाला यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे और इसको फिल कर देंगे। इसके बाद आधार कार्ड चाहिए और ABC ID मिलता है, ठीक है, वैसे आपके अभी आपके पास नहीं होगा तो शायद ये मैंडेटरी ना हो, ठीक है, तो ये आप बना भी सकते हैं वैसे। तो यहाँ पर देखिए अब आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर और भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ठीक है, सॉरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है बट उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए, यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं जैसे फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरी लिए सर्टिफिकेट क्रीमिलियर, ठीक है, तो सर्टिफिकेट वही मोटा मोटी वही सारी चीज़ें चाहिए, इसमें कुछ नया है नहीं उतना, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पर बताया गया, स्पोर्ट्स कोटा के लिए नीचे जो है वो और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, देखिए अनेक्जर जो है कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखें, ये देखिए किसके लिए है, अनेक्जर फर्स्ट, तो ये नॉन क्रीमिलियर के लिए, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, यहीं से इसी को आपको प्रिंट करा लेना है, इसको भरना है अच्छे से भर करके इसको फिर से अपलोड कर देना है, ठीक है। ये फिर ये डिक्लेरेशन इसको भर देना है, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको EWS के लिए अंडरटेकिंग देना है तो ये वाला डाउनलोड कर लेना है। और हाँ ठीक है, ये हो गया। और 3rd वाला ये आपका रहा किसके लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। आगे देखें हम, तो यहाँ पर आपको ये हिंदी में वही चीज़ें हैं, ठीक है, ये अनेक्जर 4 है, ये हिंदी में दिया हुआ है, तो इसको भी आप जो आपको ज़रूरत हो, 5 भी दिया गया है गैप ईयर के लिए, तो जो आपको ज़रूरत हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है अपने पास, और जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर ये भर सकते हैं अंडरटेकिंग भर के आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। आगे अब बढ़ते हैं और आगे जो है अब बता देता हूँ आपको प्रोसेस। ये डॉक्यूमेंट्स रहे मोटा मोटी, ठीक है, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे आपको, अगर आपका कट ऑफ जो है जितना दिया गया है उससे एबव है या फिर उतना है, तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है खुद को। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर फिर जो आपको आईडी मिलेगा उसके थ्रू आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। इंटर लॉगिन आईडी आपको देना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सीधा लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शायद पहले करा रखा होगा या फिर आपके पास कोई आईडी होगी, शायद ईमेल के थ्रू यहाँ पर होगा, तो वो आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो डॉक्यूमेंट है ना पूरा वो यहीं पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। लॉगिन आईडी देना है, पासवर्ड देना है, इसके बाद फिर ये लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद सारा आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। और आगे स्टेप 3 में आपको फी पेमेंट कर देना है, और फी पेमेंट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आप अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको ओपन करके, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ भी बताई गई होंगी शायद, ठीक है, सेम ही था, ठीक है, ये यही शायद मैंने ओपन किया था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और आगे कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर आपको ये डेट बताया गया है कि आप कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कुछ कोर्सेज के यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, अगर हम BSc मैथ्स की तो काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो टाइम है वो 27 से 28 2 बजे तक आप कर सकते हैं, शाम तक, यानी कल 2 बजे दोपहर तक, शाम नहीं दोपहर तक, ठीक है, टाइम है आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने का। और वेरिफिकेशन के लिए और फी सबमिशन के लिए आपके पास टाइम है 29 तारीख तक शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो ये रहा आपका, और कट ऑफ भी यहाँ पर दिखाई दिया गया है, और फिर यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर भी बताई गई हैं, तो ये आपके पास रहना चाहिए। नहीं है तो अंडरटेकिंग आप दे सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। अब ऐसा मत करिएगा कि आपके पास 10th का रिजल्ट ही नहीं है, आप बोलेंगे उसका भी हमको चाहिए अंडरटेकिंग, तो वैसा नहीं होता, ठीक है। 10th 12th का तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग नहीं भर सकते, वो मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर BA LLB के बारे में बताया गया है, 26 से 29 है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, और 26 से 30 तक आपके पास फी पेमेंट का टाइम दिया गया है। और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर देख लीजिए आगे, यहाँ पर BSc बायो का भी शेड्यूल दिया गया है, तो ये 28 से 29 तक आपके पास डेट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और रजिस्ट्रेशन का, फी सबमिशन का यहाँ पर डेट है 30 तारीख तक, ठीक है, 30 तक 5 बजे शाम तक। तो ये तीनों का यहाँ पर जो है शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है, और कुछ कोर्सेज के शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किए गए, मतलब कि आपके पास जैसे ये 2 से 3 दिन आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जल्दी से जिन भी बच्चों का जो है ये कट ऑफ जो है उसके ऊपर है, या फिर कट ऑफ तक है, मतलब उतना है या फिर उससे ऊपर है, तो आप लोग जरूर से अपना रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर करा लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अब
अब क्या, ठीक है, मतलब फर्स्ट कट ऑफ तो आ गया है, तो क्या आने वाले राउंड में और भी सब्सिक्वेंट राउंड के अलॉटमेंट होंगे कि नहीं? तो देखिए अभी जो है ये पहला राउंड का, जैसे बीएचयू का आपने देखा 8 राउंड तक जो है वो काउंसलिंग की गई, मतलब कट ऑफ जारी किया गया। अभी जो है वो मॉपअप राउंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और मॉपअप राउंड भी 1-2 दिन में हो जाएगा आपका। तो यहाँ भी जो है अभी घबराना नहीं है, जिनका भी जैसे कि अगर देखें हम 562 गया है बीएलएलबी का, तो अगर बीएलएलबी हमारा 562 से कम भी है तो अभी आपको वेट करना होगा। हालांकि 185 सीट है तो बहुत कम तो नहीं होगा कट ऑफ, बट आपको वेट करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी और भी सब्सिक्वेंट राउंड के अलॉटमेंट जो है वो जारी किए जाएंगे। तो ये रहा पूरा जो है फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। कैसे आपको मतलब यहाँ पर कट ऑफ मैंने बता दिया, किसका किसका कट ऑफ जारी किया गया है, और आपको बता दिया प्रोसेस पूरा हमने बता दिया। तो प्रोसेस भी आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको फी पेमेंट भी करना होगा। ये सारी चीजें मैंने बता दी, और आई होप कि आपको जो है पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।